the day on which Britishers finally left India. क्योंकि उसने कहा कि लंबे समय तक उस विचार का शासन रहा जो अपनी सोच में, थॉट प्रोसेस में ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी को लिए हुए थी, और अब पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में एब्सोल्यूट सत्ता आई है जिसके प्रेरणा और उत्पत्ति में, इंसेप्शन एंड इंस्पिरेशन में कोई ब्रिटिश लीगेसी का प्रभाव नहीं है, जो पूर्णता भारतीय है। बस यही खान मार्केट गैंग का दर्द है, क्योंकि ये वो इस 21वीं सदी के पुराने मानसिकता के हैं। इसलिए इनकी परिभाषा में नैरेटिव क्या है कि जब आप कहेंगे मोदी जी को, कहेंगे कि वो हिटलर हैं, वो तानाशाह हैं, जबकि मोदी जी के बारे में कब्र खुदेगी, मौत का प्रकार, टुकड़े टुकड़े, बोटी बोटी, सब कुछ बोलने के बाद जलवाए जलाल से घूम रहे हैं, ये तो तानाशाही है। और याद करिए एक दौर में जब केवल मजरूर सुल्तानपुरी ने अखबार में आर्टिकल लिख दिया था कि नेहरू जी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में हिटलर की छवि लगती है, तो वो हिटलर के चेले रखते थे, तो 2 साल जेल रहे थे। वो तानाशाही नहीं थी। जब राजीव गांधी जी से सवाल पूछने शुरू किए थे इंडियन एक्सप्रेस ने 10 दिन 10 सवाल, तो उसके बाद सिर्फ छापा ही नहीं, बिजली काट दी गई थी इंडियन एक्सप्रेस की, तो वो तानाशाही नहीं थी। याद करिए उस जमाने में, लोगों को याद होगा, हम लोग बच्चे थे, राजीव गांधी की सरकार पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट लेके आई थी, यानी आपकी चिट्ठी खोलकर पढ़ने का अधिकार होगा सरकार को, और अगर उसमें आपत्तिजनक चीज लगेगी तो आप पे कार्रवाई भी हो सकती है। यानी अगर आज कोई कहे कि आपके व्हाट्सएप ईमेल सब सरकार पढ़ेगी और उसके बेस पे कार्रवाई कर सकेगी, वो तो यानी जैल सिंह जी की वजह से वो नहीं हो पाया। सोचिए वो तानाशाही नहीं थी। अगर एक गायक ने कार्यक्रम में आने से मना कर दिया और इसके बाद उसको ऑल इंडिया रेडियो से बाहर कर दिया गया, तो वो तानाशाही नहीं थी। और मैं कहूँगा कंप्लीट वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में जाके पढ़िए, सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के समय उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो को लिख के भेजा था कि इसका प्रसार नहीं होना चाहिए, इसका आकाशवाणी से प्रसारण नहीं होना चाहिए। वो तानाशाही नहीं थी, वहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, 1950 के समय जब के.एम. पणिक्कर चीन में भारत के राजदूत थे, और उस समय पीटीआई के एक संवाददाता जो उस समय हांगकांग में बेस्ड थे, उन्होंने कुछ खबर लिख दी थी जो कि चीन की सरकार के खिलाफ गई थी, तो नेहरू जी ने उनको लेटर लिख के कहा था कि इसको हटाओ, तो हटा दो तुरंत दिया गया था। बाद में उसको नौकरी से भी हटा दिया गया था। वो नहीं थी। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो फेक नैरेटिव गढ़ने का जो सिलसिला है, वो सिर्फ यहां तक नहीं है। भारतीय राष्ट्र, भारत की पहचान, भारत की अस्मिता से लेके, और आज तो स्थिति ये हो गई है, देखिए कितना मजेदार नैरेटिव है कि आज ही जो राय साहब ने कहा कि जो सज्जन कल ही बाहर निकल के आए हैं, आज ही उनके स्वागत में सदाएं सरहद के पार से भी सुनाई पड़ी है। वही फवाद चौधरी जिन्होंने कहा था खड़े होकर कि मैंने पुलवामा तक घुस के मारा है, उन्होंने आज केजरीवाल जी के बाहर निकलने की बहुत तारीफ की है, यानी पाकिस्तान के पूर्व मंत्री। वो नेहरू जी को ग्रेट सोशलिस्ट बोल चुके हैं, वो राहुल गांधी जी को राहुल साहब बोल चुके हैं, और इन वर्बेटम उन्होंने वही वर्ड बोला है कि बीजेपी की सरकार जानी चाहिए, मोदी हटना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी होगा कर लेंगे। सोचिए, नैरेटिव सिर्फ यहां नहीं। और मैं तुम्हें कहना चाहूंगा, जैसे 1960 और 70 के दशक की इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो फाइलें डिक्लासिफाइड हुई हैं, अब ये समझ में आता। मित्रों, किन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 पढ़िए, तो उस